मूवी के शुरू में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो शहर से बहुत दूर अपने एक झील वाले घर में छुट्टियां बिताने के लिए जा रहे थे। इस फैमिली में वाइफ का नाम लॉरेन और हस्बैंड का नाम विलियम है और इनके साथ इनकी टीनेज बेटी भी है जिसका नाम है एरिन। जब ये अपने झील वाले घर पर पहुंचते हैं तो एरिन बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी। उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? तब एरिन कहती है कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। जब ये लोग घर के अंदर जाते हैं तो ये देख कर के बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे कि घर अंदर से कितना खूबसूरत और ऐशो आराम वाला है। विलियम घर को देख कर के बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। लॉरेन उसे बताती है कि यह अमेरिका की सबसे गहरी झीलों में से एक झील है और यही वो इतनी खूबसूरत जगह है जो इतने कम वक्त में मैं ढूंढ सकी। फिर विलियम अपने रूम में जाते हुए अपनी बेटी एरिन से पूछता है कि क्या तुम्हें पसंद आया ये घर? लेकिन एरिन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। कुछ देर बाद एरिन को पता चलता है कि यहाँ पर वाईफाई नहीं है, साथ ही सिग्नल भी नहीं आ रहा। तब उसकी माँ लॉरेन उसे कहती है कि तुम फोन की टेंशन मत करो बल्कि वीकेंड को एंजॉय करो। फिर अगले सीन में हम एरिन को देखते हैं जो बाथरूम में थी। तभी अचानक से विलियम अंदर आ जाता है। ये देखकर के एरिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो शर्मिंदा सी हो जाती है। तब विलियम उसे सॉरी कहता है और कहता है कि मुझे लग रहा था कि तुम शावर ले रही हो। तब एरिन गुस्से में आकर के कहती है कि बाथरूम से बाहर जाओ। फिर विलियम भी चुपचाप बाहर चला जाता है। विलियम की यह हरकत एरिन को इतनी बुरी लगती है कि वो रोने लग जाती है। उधर हम लॉरेन को देखते हैं जो किचन में खाना बना रही थी। तभी चुपके से शराब की बोतल खोलती है और उसका एक घूंट अपने मुंह में भर लेती है। जब उसे विलियम आता हुआ दिखाई देता है तो वो फौरन बोतल को छुपा देती है। यहाँ पर विलियम लॉरेन को बताता है कि अनजाने में मैं बाथरूम में चला गया था, मुझे नहीं पता कि वहाँ पर एरिन है। जब उसने मुझे देखा तो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया। वो एरिन के बिहेवियर पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि अभी हाल ही में मैंने एरिन के कॉलेज की फीस में हजारों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन वो मेरी बिल्कुल भी कद्र नहीं करती, हमेशा उल्टा सीधा बोलती रहती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एरिन विलियम की सौतेली बेटी है, इसी वजह से वो उससे दूर दूर रहती है और गुस्सा करती है। लॉरेन विलियम से कहती है कि मैं बाद में अपनी बेटी से बात करूंगी। इसके बाद हम जैसी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था और बहुत सारी शराब भी पी रहा था। इसी बीच हम एरिन को देखते हैं जिसे झील के पास एक कश्ती नजर आती है। तब वो उसमें बैठ कर के घूमने लगती है। उधर घर में लॉरेन किचन में खाना बना रही थी। तभी विलियम उसके पास आता है और कोशिश करता है उसके करीब होने की। लॉरेन उसे मना करती है कि मैं अभी काम कर रही हूँ, लेकिन विलियम उसकी बात नहीं सुनता और उसे टच करने लगता है। लॉरेन के काफी मना करने के बाद भी वो नहीं रुकता और अपना काम कर लेता है। ये चीज लॉरेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कुछ देर बाद एरिन घर आती है और अपने पेरेंट्स के साथ बैठ जाती है। इसी बीच हम गेरी और माइकल नाम के दो लड़कों को देखते हैं। वो उसी झील की तरफ आ रहे थे। उन्हें देखकर कैसा लग रहा था कि जैसे किसी ने पैसे दिए हैं उन्हें विलियम को खत्म करने के, क्योंकि इनके पास विलियम की फोटो थी। उधर घर में जब वो रात के खाने की तैयारी कर रहे थे तभी अचानक से एक गाड़ी उनके घर के पास आकर के रुकती है। एरिन विंडो से उस गाड़ी को देखती है और सोचती है कि शायद इस आदमी को मदद की जरूरत होगी। तभी थोड़ी देर बाद इनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जब विलियम दरवाजे को खोलता है तो जेसी नाम का एक आदमी खड़ा था। वो विलियम से कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए मैं आपका फोन यूज करना चाहता हूँ। विलियम उससे पूछता है कि तुम्हारा फोन कहाँ गया? तो वो बताता है कि मेरे फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, लेकिन विलियम उसे ये कहता है कि इस एरिया में फोन की सर्विस नहीं है। तभी एरिन उसे अपना फोन देते हुए कहती है कि सिग्नल बहुत कम है लेकिन कभी कभार मिल जाता है। फिर जेसी एरिन से कहता है कि क्या तुम्हारे पास सिगरेट मिलेगी? तब विलियम बताता है कि एरिन सिगरेट नहीं पीती। तभी अचानक से एरिन सिगरेट निकाल कर के जेसी को दे देती है। ये देख कर के विलियम भी हैरान हो गया था। इसके बाद जेसी अपने दोस्त को कॉल लगा कर के कहता है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए रिक्वेस्ट करता है टो ट्रक भेजने की। जेसी विलियम से कहता है कि उसका दोस्त 1.5 घंटे में आ जाएगा, इसलिए मैं अपनी गाड़ी में ही बैठ कर के उसका वेट करूंगा। लेकिन इससे पहले वो इनका वॉशरूम यूज करने की परमिशन मांगता है। फिर जब वो वापस जाने लगता है तो लॉरेन उसे कहती है कि वो बाहर ना जाए क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। विलियम को लॉरेन की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन बाद में वो भी कह देता है कि जब तक तुम्हारा फ्रेंड नहीं आ जाता तब तक तुम यहीं पर रहो। इसी दौरान हम एरिन को देखते हैं जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जेसी का यहाँ पर रुकना उसे पसंद है। जेसी भी यहाँ पर रुकने के लिए राजी हो गया था। तो चारों बैठ जाते हैं और जेसी और विलियम शराब पीने लग
लगते हैं। फिर जेसी एरन से पूछता है कि क्या तुम शराब पीती हो, लेकिन विलियम मना कर देता है कि नहीं, लेकिन एरन जिद करती है कि मैं एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। यहाँ पर जेसी ने बताता है कि मैं पहले बारटेंडर था, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए स्पेशल ड्रिंक बनाना चाहता हूँ। इसके बाद वो 3 गिलास लेता है और कॉकटेल बनाना शुरू करता है। फिर वो तीनों को देते हुए कहता है कि एक बार इसे ट्राई करो, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जेसी ने अपने लिए कोई भी ड्रिंक नहीं बनाया था। विलियम को थोड़ा डाउट हो रहा था, इसलिए वो शराब पीने से मना कर देता है, लेकिन लोरेन और जेसी के बार बार फोर्स करने पर वो मान जाता है। इसके बाद लोरेन और एरिन खाना चेक करने के लिए किचन में चली जाती है और जेसी और विलियम यहीं पर बैठकर के बात करने लगते हैं। जेसी विलियम से पूछता है कि आप क्या काम करते हो, तब विलियम बताता है कि मैं एक गवर्नर हूँ। जेसी हैरान होते हुए कहता है कि एक पॉलिटिशियन होने के नाते लोग आपके फैसलों से खुश नहीं होते होंगे। फिर उससे पूछता है कि आप ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना कैसे करते हो, तब विलियम कहता है कि मैं इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचता रहता हूँ। इसी दौरान विलियम को चक्कर आने लगते हैं। तभी जेसी कुछ औरतों के नाम लेते हुए कहता है कि ये मेरी फ्रेंड्स हैं। थोड़ी ही देर में फैमिली के सभी लोगों को चक्कर आने लगते हैं। विलियम उससे पूछता है कि उसने ड्रिंक में क्या चीज मिलाई थी। थोड़ी ही देर में ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। फिर रात को जब इन्हें होश आता है तो ये तीनों एक सोफे पर बंधे हुए थे और जेसी इनके सामने बैठा हुआ जानवरों की तरह खाना खा रहा था। फिर वो उठकर के लोरेन के गाल पर किस करता है और विलियम को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। इसके बाद वो इन्हें गेम के रूल्स बताता है जो अब यहाँ पर वो इनके साथ खेलने वाला था। वो इन्हें बताता है कि विलियम को 3 सवालों के जवाब देने होंगे, जिनके जवाब जेसी को पहले से ही पता थे, लेकिन बस वो ये देखना चाहता है कि विलियम ईमानदार है या नहीं। फिर वो घर की सारी विंडोज और दरवाजों को बंद कर देता है ताकि कोई उन्हें परेशान न करे। फिर वो एरिन से कहता है कि तुम एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लड़की हो, लेकिन अगर तुम्हारे बाप ने सच नहीं बताया तो मैं तुझे और तेरी माँ को दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना दूंगा। इसके बाद वो विलियम को जबरदस्ती और शराब पिलाता है और लोरेन से कहता है कि अगर तुम इस गेम को रोकना चाहती हो तो सिर्फ स्टॉप बोल देना, लेकिन फिर तुम्हें मेरे साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना होगा। यहाँ पर जेसी लोरेन से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और विलियम से भी ज्यादा खुश रखूंगा। ये कहते हुए वो गालियां देने लगता है विलियम को। फिर अचानक से एक पंच मार देता है लोरेन के मुंह पर। इसके बाद जेसी एक रिकॉर्डर सेट करता है और उससे कौन बनेगा करोड़पति के अमिताभ बच्चन की तरह सवाल पूछता है। वो विलियम के सामने पहला सवाल रखते हुए पूछता है कि क्या तुम पर जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाने के 6 इल्जाम लगे हैं जिन्हें उसके ऑफिस ने कोर्ट पहुंचने से पहले ही सोल्व कर दिया हो। लेकिन विलियम साहब मना कर देता है कि ऐसा मुझ पर कोई भी इल्जाम नहीं लगा। ये सुनकर के जेसी को खतरनाक गुस्सा आ जाता है और वो विलियम के मुंह को बोल समझ कर के बरसात कर देता है चौके छक्कों की। लोरेन उसके सामने रोते और गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि प्लीज रुक जाओ। तब वो विलियम से कहता है कि अगर उसने दोबारा झूठ बोला तो अब की बार वो लोरेन को धोबी घाट के कपड़ों की तरह धो डालेगा। अब विलियम के पास कोई और रास्ता नहीं होने की वजह से वो उसके हर सवाल के जवाब में हाँ कह देता है। उसके इन जवाबों को सुनकर के जेसी सेटिस्फाई हो गया था, इसलिए वो एरन के पास जाकर के खोल देता है उसे। इसके बाद वो एरन को अपने साथ एक रूम में ले जाता है। लोरेन उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना, लेकिन जेसी उसकी बात नहीं सुनता और एरन को ले जाता है बाथरूम में। वहाँ पर वो उसके चेहरे पर लगे हुए खून के धब्बों को साफ करता है। फिर वो एरन के हाथ को देखता है जिस पर बहुत सारे कट लगे हुए थे। इससे वो समझ जाता है कि इसने कई बार अपनी जान लेने की कोशिश की है। तभी जेसी को घर के बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। तब वो फौरन जाता है दरवाजे की तरफ। जब वो दरवाजा खोलता है तो बाहर माइकल और गेरी खड़े थे। वो जेसी से कहते हैं कि हम विलियम से मिलने के लिए आए हैं। तब वो इन्हें बताता है कि तुम गलत घर में आ गए हो क्योंकि यहाँ पर कोई भी विलियम नहीं रहता, पर वो जिद करते हैं कि ये सही एड्रेस है। तब जेसी कहता है कि यहाँ पर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता हूँ। इसके बाद वो दोनों वापस चले जाते हैं। इसके बाद जेसी एरिन को कंधे पर उठा कर के लाता है और फिर से बांध देता है। अब यहाँ पर वो दूसरा सवाल पूछता है विलियम से कि क्या उसने शादी के बाद कभी लोरेन को धोखा दिया है। तब विलियम पहले तो लोरेन की तरफ देखता है, फिर जवाब में हाँ कह देता है, जिससे लोरेन शॉक्ड हो गई थी। ये सुनकर के जेसी खुश हो जाता है और तालियां बजाने लगता है। इसके बाद जेसी उसे कहता है कि अब आपके सामने आएगा तीसरा सवाल, अगर इसका सही जवाब दे दिया तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। फिर वो पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती की है। विलियम इसका जवाब दे पाता, इससे पहले ही जेसी उस पर हमला कर देता है और उसके गले पर काट लेता है। अब वो दोबारा से वही सवाल पूछता है विलियम से। इस बार विलियम जोर से
उसे चीख करके कहता है कि हाँ। इसके बाद जैसे वॉशरूम में जाता है अपने आप को साफ करने के लिए। इधर लॉरेन और एरिन को यकीन नहीं हो रहा था विलियम पर कि वो इतना घटिया आदमी हो सकता है। जल्दी ही विलियम अपने हाथों को खोलने में कामयाब हो गया था। लॉरेन उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज हमें यहाँ पर छोड़ कर के मत जाओ, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और घर के बाहर आ जाता है। जेसी को भी उसके बारे में पता चल गया था, इसलिए वो अपनी गन उठाता है और विलियम को ढूंढने के लिए आ जाता है बाहर। कुछ देर ढूंढने के बाद जेसी को विलियम जंगल में नजर आ जाता है। वो उसे गन पॉइंट पर लेता है और कोशिश करता है वापस घर लाने की। तभी यहाँ पर माइकल और गैरी आ गए थे। विलियम उन्हें देख करके कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो। साथ ही उन्हें बताता है कि इस आदमी ने उसकी फैमिली को भी घर में बांध रखा है। यहाँ पर गैरी और माइकल जेसी से कहते हैं कि छोड़ दो इस आदमी को, लेकिन जेसी इनकी बात नहीं मानता। तब इनके बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर के विलियम यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और इसी गोलीबारी के बीच में जेसी माइकल को गोली मार कर के मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वो पीछा करने लगता है विलियम का, लेकिन गैरी उस पर हमला कर देता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट हो गई थी WWE की। जेसी गैरी की धुलाई करके फिर से पीछा करने लगता है विलियम का। उधर विलियम एक हाईवे तक पहुँच गया था और रिलैक्स महसूस कर रहा था कि वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया, लेकिन तभी पीछे से जेसी आ जाता है और गन पॉइंट पर लेकर के उसे घर ले आता है। उसने दोबारा से उसे सोफे पर बांध दिया था। फिर वो एक हैमर उठाता है और वार कर देता है विलियम के पैरों पर। फिर वो खोल देता है एरिन को। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। जेसी दरवाजे को खोलता है तो सामने माइकल खड़ा था जो अभी तक जिंदा था। वो जेसी पर हमला करके उसे जान से मारने ही वाला था। तभी अचानक से एरिन पीछे से हमला कर देती है माइकल पर। ये देख कर के विलियम एरिन से कहता है कि जेसी का भी काम तमाम कर दो, लेकिन एरिन विलियम पर ही हमला करने की कोशिश करती है। जेसी उसे रिलैक्स करते हुए उससे वो चाकू छीन लेता है। इसके बाद वो एरिन को ले जाता है ऊपर रूम में और उसे ईयरफोन देते हुए कहता है कि अब यहीं पर बैठ कर के म्यूजिक सुनो और बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत देना। इसके बाद वो वापस नीचे आता है और विलियम से कहता है कि अब मैं तुमसे सिर्फ एक आखिरी सवाल पूछूंगा जो एक्स्ट्रा है, जो मैं पूछना नहीं चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, मुझे पूछना पड़ेगा। ये सुनकर के विलियम टेंशन में आ जाता है। जेसी उसे आखिरी सवाल पूछते हुए कहता है कि क्या तुमने कभी एरिन के साथ जबरदस्ती की है? तब विलियम कहता है कि एरिन उसकी सगी बेटी नहीं है, इसलिए उसे इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी। ये सुनकर के लॉरेन भी शॉक्ड हो गई थी। इसके बाद वो विलियम को खोल देता है। विलियम उसे कहता है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा अगर तुम हमें छोड़ दो, लेकिन जेसी उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि तुम अपनी ताकत मुझ पर आजमा करके दिखाओ। तब विलियम उस पर पंच मारता है, लेकिन जेसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो विलियम को बुरी तरह से मारने लगता है। जब वो उसकी हड्डियों को तोड़ने ही वाला था तभी लॉरेन उससे कहती है कि रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ अकेले में टाइम बिताने के लिए तैयार हूँ। दरअसल यही इस गेम का रूल था। विलियम उसे रोकने की कोशिश करता है। तब लॉरेन कहती है कि मैं ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रही हूँ। इसके बाद वो दोनों एक रूम में जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करते बल्कि एक दूसरे को आंखों में आंसू लिए हुए देखते रहते हैं। इसके बाद वो वापस बाहर आकर के बैठ जाता है विलियम के पास। वो सोचने लगता है कि विलियम जैसे बड़े लोग चाहे जितना भी क्राइम करें सजा से बच जाते हैं, लेकिन मेरे जैसे छोटे छोटे क्राइम करने वाले नहीं बच पाते। फिर अगली सुबह हम विलियम को देखते हैं जो झील के किनारे एक बड़े पत्थर से बंधा हुआ पड़ा था। कुछ देर बाद लॉरेन उसके पास आती है और कहती है कि मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया, बल्कि सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए मैंने तुमसे शादी की ताकि अपनी बेटी को एक अच्छी लाइफ दे सके। लेकिन जब तुमने एरिन को टच करने की कोशिश की तभी मैंने फैसला कर लिया था कि तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दूंगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेसी ने जो कुछ भी किया था वो लॉरेन और एरिन के कहने पर किया था। इन दोनों ने भी ड्रिंक पीने के बाद बेहोश होने का नाटक किया था ताकि विलियम को किसी तरह का डाउट ना हो। जेसी विलियम से सिर्फ 3 सवालों के जवाब चाहता था यहाँ से जाने के लिए, लेकिन जब बाथरूम में उसने एरिन के हाथ पर कट के निशान देखे तब उसे पता चला कि विलियम ने कई बार उसके साथ गलत किया। जब जेसी ने चौथा सवाल पूछा था तब उसे पता चला कि विलियम ने एरिन के साथ क्या क्या किया था। फिर जेसी और एरिन भी यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर एरिन विलियम को डेड कहकर के बुलाती है। तब हमें पता चलता है कि विलियम एरिन का सगा बाप है और लॉरेन का एक्स हस्बैंड। इसके बाद जेसी विलियम को उस झील में गिरा देता है जो अमेरिका की सबसे गहरी झील है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी मेलिशियस खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।